शाम का वक्त था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश और अंदर आरामदाह कमरा, जहां टेबल पर रखे एक पुराने डब्बे में कोई खजाना छुपा हुआ था। जेरी चूहा हमेशा की तरह घर में खुराक की तलाश में निकला ही था कि अचानक उसे इस डब्बे में कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने हिचकिचाते हुए डब्बा खोला तो अंदर एक छोटा मगर शानदार माइक्रोफोन पड़ा था। जेरी ने उसे हाथ में पकड़ा और जैसे ही उसने आजमाइशी तौर पर ला 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 कहा, पूरा कमरा धंग गया। आवाज में अजीब सी ताकत थी, गूंजदार और दिल मोह लेने वाली। जेरी ने हैरत से अपने आप को आईने में देखा और चमकती आंखों के साथ समझ गया कि अब वो आम चूहा नहीं रहा, बल्कि रॉक स्टार चूहा बन सकता है। इसकी छोटी सी दुनिया बदलने वाली थी, मगर उसे इल्म नहीं था कि इसकी ये मौसीकी का ख्वाब किसी और के जज्बात को भी चैलेंज करने वाला है। और वो कोई और टाम बिल्ली थी जो हमेशा उसे पकड़ने की दौड़ में रहती थी। अगली सुबह जेरी ने घर के कोने में अपना स्टेज बना लिया। चाय के चम्मच उसके ड्रम थे, इधर उधर बिखरे बटन उसके गिटार और सोफे के तकिए उसके स्पीकर। जैसे ही उसने माइक में गाना शुरू किया, आवाज पूरे घर में बिजली की तरह दौड़ गई। उसकी आवाज में इतना रस और जज्बात थे कि घर के सामान तक झूमने लगे। टाम जो सो रहा था अचानक आंखें मलता हुआ उठ बैठा। आवाज प्यारी थी, मगर उसे हैरत इस बात की थी कि ये गाना कौन गा रहा है। टाम दबे पांव चला और जैसे ही उसने देखा कि जेरी फख्र से रॉक स्टार बनकर गाना गा रहा है, उसके अंदर बेचैनी और मुकाबले का जज्बा जाग उठा। वो सोचने लगा कि अगर जेरी गाना गा सकता है तो वो क्यों नहीं। बिल्लियों के खून में हमेशा से गुरूर और वकार होता है और टाम उसे पीछे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसी लम्हे टाम ने फैसला किया, वो म्यूजिकल परफॉर्मर बिल्ली बनेगा और घर में मौसीकी का मैदान गर्म हो जाएगा। टाम ने अपनी मशक शुरू कर दी। वो अलमारी पर रखा हुआ पुराना वायलिन ले आया और उसकी तारों से नगमे निकालने लगा। पहले तो आवाज फड़फड़ाती रही, कभी चीख सी महसूस होती, कभी कमरे में गूंज कर फर्श तक हिला देती, मगर टाम ने हिम्मत न हारी। चंद घंटों में उसने तालो सर सीख लिया और फिर उसने ढोल के लिए पेन और खाली टफन इस्तेमाल किए। उसकी परफॉर्मेंस में डांस भी शामिल था। दो पांव पर खड़े होकर घूमने की कोशिश करता तो कभी गिर पड़ता, मगर एक नई हिम्मत उसे हर बार खड़ा कर देती। उधर जेरी भी पीछे न हटा। वो हर रोज नई धुनें बनाता, अपनी आवाज का उतार चढ़ाव बेहतर करता, माइक के साथ छत के पंखे पर झूलकर ऊंची आवाज में रॉक एंड रोल गाता। चंद दिनों में घर एक स्टेज बन चुका था। दीवारें ड्रम की ताप पर गूंजती थीं, फर्श गिटार की बेस पर थरकता था और बावर्ची खाने से गुजरते हुए चम्मच, प्लेटें और बर्तन जैसे तालियां बजाने लगते। मौसीकी ने माहौल को तो खूबसूरत बनाया, मगर साथ ही मुकाबला पुख्तातर हो गया। दोनों चाहते थे कि फतह इन्हीं को मिले और इसी ख्वाहिश ने इन्हें एक बड़े म्यूजिक जंग की तरफ धकेल दिया। मुकर्ररा रात आई तो घर के बीचों बीच मुकाबले के लिए स्टेज सजा। एक तरफ झलमलाती लाइट्स के बीच जेरी ने रॉकस्टार जैकेट पहनी हुई थी, गले में माइक लटक रहा था और पीछे चम्मच ड्रम पर हाथ खड़े। दूसरी तरफ टाम बिल्ली सफेद पश्मे कोट पहने, वायलिन कंधे पर रखे, दम फख्र से हिलती हुई। दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज भरू नजर से देखा और मुकाबला शुरू हो गया। पहले जेरी ने हंगामा खेज रॉक बीट पर गाना छेड़ा। शुक्रन। आवाज इतनी तेज और दिलकश थी कि कमरे की खिड़कियों तक लरज उठी। फिर टाम ने जवाब में नर्म मगर गहरे सरों में म्यूजिक बजाया, जिसने माहौल को शराफत और क्लास की खुशबू दी। मुकाबला बढ़ता गया। जेरी ढोल की तरह चम्मच बजाता, गिटार रगड़ता, बुलंद आवाज में रॉक चीखे मारता, जबकि टाम दिल मोहे लेने वाली धुनें निकालता, ताल में दम घुमाकर स्टेज पर जादू फैलाता। आवाजें बढ़ती गईं, बीट्स तेज हुईं, रोशनियों की शिद्दत दिलों में आग बनकर धड़कने लगी। लम्हा ऐसा था कि लगता था घर टूट जाएगा, मगर मुकाबला खत्म न होगा, क्योंकि दोनों के अंदर सिर्फ जीतने की आग चल रही थी। मगर फिर कुछ बदला। मुकाबला इतना ताकतवर हुआ कि अचानक माइक से एक अजीब सी गूंज निकली। लाइट्स टिमटिमाकर बंद हो गईं और सब कुछ साकत हो गया। अंधेरे में सिर्फ हाँफने की आवाजें बाकी थी। जेरी और टॉम ने एक दूसरे को देखा और पहली बार महसूस किया कि मौसीकी जंग नहीं बननी चाहिए, ये तो मोहब्बत और खुशी का जरिया है। दोनों एक साथ बैठे और सोचा, क्यों ना दुश्मनी छोड़कर एक मुश्तरका कंसर्ट किया जाए। अगली ही सुबह दोनों ने साथ मशक की। टॉम ने अपनी वायलिन की नरमी जेरी के रॉक सोलो में मिलाई।
जेरी ने टॉम के म्यूजिकल फ्लो में अपने ड्रम बीट्स शामिल किए। कुछ ही दिनों में दोनों ने ऐसा प्रोग्राम तैयार किया कि घर मौसीकी से जगमगा उठा। जब मुश्तरका कंसर्ट हुआ तो सोफे, कबाब के बर्तन, तकिए, टीवी सब झूम गए। मौसीकी अब जंग नहीं, जश्न बन गई थी। और लोग कहते हैं उस दिन पहली बार बिल्ली और चूहा दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक साथ स्टेज के हीरो थे। रॉक और म्यूजिक का ये इत्तेहाद हमेशा याद रखा गया। एक ऐसा लम्हा जिसने साबित किया कि मुकाबले से बढ़कर हम आहंगी में ताकत होती है, और जब दो आवाज़ें मिलकर गाती हैं तो दुनिया बदल जाती है।